ओके। सो तमाम दोस्तों, क्रिप्टो डील प्रो जो है वो जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि क्रिप्टो डील प्रो बेसिकली एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का काम करती है। और ये जो अपने तमाम जो भी इनके मेंबर होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं उसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर ये प्रॉफिट शेयर करती है। अब ये प्रॉफिट कैसे नजर आता है और इस प्रॉफिट को हम कैसे विड्रॉ करेंगे और हमारी ऑफिस कहाँ पर होगी, ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ, इसकी बैक ऑफिस के ऊपर सारी की सारी चीज़ें जो है समझाने लगा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो लिंक लिया है अपने अपलाइन से या आपने अगर अकाउंट बनाया हुआ है तो आप वो अकाउंट जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उस अकाउंट को जो है वो लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और यहाँ से पासवर्ड डालना होता है। आप जैसे ही यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है यहाँ पर। इसको हम कहते हैं कि कंपनी की जो भी अपडेट होती है, यानी कोई भी कंपनी नई ऑफर देती है तो यहाँ पर आपके सामने एकदम से आ जाता है। तो इस वक्त कंपनी का जो है ग्लोबल टूर है वो चल रहा है। तो इसके लिए आप जी डिफरेंट जो है वो पीडीएफ के अंदर या आपको बताई गई कैटेगरीज के हिसाब से अगर आपने उसको क्वालिफाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने बैक ऑफिस खुला हुआ है। अब सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये बैक ऑफिस के अंदर जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो किस के आप, यहाँ पर आपका कैश वॉलेट होता है। और सबसे पहले क्या करना होता है, आपने सबसे पहले इसके अंदर होता है इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी आपको डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट देती है, जिसको हम आरओआई कहते हैं, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये आपका डेली जो है वो प्रॉफिट हो इस सेक्शन में यहाँ पर शो करता है। और ये तमाम की तमाम जो भी आरओआई होती है वो आपकी डेली बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू आपके इन्वेस्टमेंट जो 20 से 25% महीने का बनती है। डेली बेसिस के ऊपर 0.65% और 1% जो है वो डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट है वो यहाँ पर जमा होता जाता है। और जब ये $30 हो जाता है तो आप कंपनी से डायरेक्ट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। आपको ऑप्शन कंपनी देती है। दूसरा ये होता है ई वॉलेट। ई वॉलेट आपका एक पर्सनल वॉलेट होता है जहाँ पर आप जो भी अमाउंट है उसको किसी को भेजना चाहते हैं तो पहले आपको ई वॉलेट के अंदर शिफ्ट करना होता है। उसके बाद आप ई वॉलेट से किसी को भी भेज सकते हैं, यानी आप पर्सनल वॉलेट है। और ये आपका कैश वॉलेट है। कैश वॉलेट के अंदर क्या होता है कि आपकी सारी की जो भी आप किसी को किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हैं, रेफर करते हैं, वो या लेवल इनकम जो भी आती है वो सारी की सारी यहाँ कैश वॉलेट के अंदर आती है। फिर यहाँ कैश वॉलेट से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और आप इसको ई वॉलेट में शिफ्ट भी कर सकते हैं। और ई वॉलेट से जो है वो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपकी जो भी अर्निंग होगी आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो चाहे आपकी टीम के ऊपर हो, वो सारी की सारी अर्निंग आपकी टोटल इनकम के अंदर शो करेगी। और आपका जो डायरेक्ट, जिसको आप अगर रेफर करते हैं, जिसको आपको 8% मिलना है, मैं आप सबको पहले जूम में पीडीएफ के अंदर बता चुका हूँ कि आपने जिन दोस्तों को अपने लिंक से ज्वाइन करेंगे वो डायरेक्ट सारा आपको 8% यहाँ शो करेगा। और आरओआई जो है वो आपकी जो भी टोटल यहाँ शो करेगा, आपने कितनी आरओआई प्रॉफिट लिया, जो टोटल इनकम सारी यहाँ शो करेगा। और बाइनरी बोनस जो भी है यहाँ पर शो करेगा। अब ये अकाउंट आपके सामने बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। इसको खोलने का मकसद ये है कि इसके अंदर कैसे डिपॉजिट होगा ये भी आपको मैं समझाता हूँ। और ये अकाउंट बिल्कुल फ्रेश है और ये आपके इनके ऑप्शन है वो तमाम सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके अकाउंट के नाम की डिटेल होती है, आपने पैकेज कौन सा परचेज किया। अभी देखें यहाँ पर कोई पैकेज नहीं है, 0 0 आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, नो पैकेजेस। बाकी सारे के सारे ऑप्शन जो है बंद है। ये बस अगर आपकी टीम, उसके बावजूद भी अगर आपकी टीम के नीचे आपके नीचे कोई बंदा किसी ने ज्वाइन अप किया, साइन अप किया तो वो जरूर यहाँ शो करता है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो वो पॉइंटों की शक्ल में यहाँ पर शो करता है। तो बाकी आप यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो बोनसेस के जो तमाम डिटेल है, आपने कितना आज कमाया, वो सारी यहाँ शो करेगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये अकाउंट जो है वो इसके अंदर जो है वो पेमेंट कैसे करना है, डिपॉजिट कैसे करना है। तो सबसे पहले ही जो है वो मैं डिपॉजिट करने लगा हूँ इसके अंदर, कि इसके अंदर डिपॉजिट कैसे करना है। अभी जैसे कि मान लीजिए कोई भी दोस्त है वो $50 की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो $50 यहाँ पर लिखेगा और यहाँ पर जो है वो परचेज के ऊपर क्लिक करेगा। वो जैसे ही वो परचेज के ऊपर क्लिक करेगा तो कंपनी जो है उसको जो है वो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाएगी। वो बताएगी कि आप बेसिक पैकेज परचेज कर रहे हैं और आपको $50 देने हैं। और आप, अगर आप जो है वो ई वॉलेट से करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से ई वॉलेट लेना है, यानी आपने किसी से अगर डॉलर ट्रांसफर करवाए हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन हम करना चाह रहे हैं आज यूएसडी TRC20 से। तो तमाम दोस्त जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि सर हमें यूएसडी का नहीं पता कि किस तरीके से जो है वो
हम जो है वो यूएसडीटी से जो वो डिपॉजिट करना होता है। तो मैं उनको बता दूं कि आपका जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपना बाइनेंस जो है वो मैंने अकाउंट खोल के रखा हुआ है, अगर आप देखें तो मेरी जो है वो बाइनेंस की यहाँ पर अकाउंट खुला हुआ है मैंने बाइनेंस का। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा बाइनेंस का अकाउंट खुला हुआ है। अब यहाँ से हमें करना है विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉल करना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट पेमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखें, आप पेमेंट पे नाउ पे क्लिक कर देना है। आपने जैसे पे नाउ पे क्लिक करना है तो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो यूएसडीटी होनी चाहिए। तो आप देखें इस वक्त ये अगर मेरी आपको तस्वीर नजर आ रही है तो मेरे इस वक्त 64 यूएसडीटी मेरे अकाउंट के अंदर मौजूद है। अब वो कंपनी कह रही है कि आपने $50 का जो है वो पैकेज लेना है, तो आपने क्या करना है, $51 जो है वो कंपनी को सेंड करना है। आपने वहां से जो है विड्रॉल किया। अब यहाँ से विड्रॉ के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और विड्रॉ के लिए जो है वो आप आपने नेटवर्क जब सिलेक्ट करेंगे तो आपने TRC20 का नेटवर्क सिलेक्ट करना है। अभी आप देखिए, ये है ये सारे ऊपर ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसमें से ट्रॉन वाला ऑप्शन जो TRC20 लिखा हुआ है, आपने ट्रॉन पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे ट्रॉन पे क्लिक करते हैं तो ये कहता है कि आपने किस एड्रेस पे भेजना है, तो आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। कैमरा वाले पे स्कैन पे, तो आपका जो एड्रेस है वो सामने स्कैन हो जाएगा। आप देखिएगा यही की यही एड्रेस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यही की यही एड्रेस यहाँ आपके सामने जो है वो नजर आ रही है। आप जब भी किसी को TRC20 से एड्रेस भेजें तो आपने पहले वाले 3 अल्फाज देखने हैं और लास्ट वाले 3 अल्फाज देखने हैं। जैसे ये पहले वाले 3 अल्फाज और ये लास्ट 3 वाले अल्फाज, ये इसको चेक करना है एक बार, वेरीफाई। और उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर 50 की जगह $51 लिखना है। यहाँ पर आपको 51 लिखना है, ये याद रखिएगा। अब आप यहाँ से जो है वो $51 जो है वो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और 50 जाएगा। अभी आपको सामने मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। अभी आप देखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि जो है वो वेरिफिकेशन आपसे मांगेगा, अगर आपने फेस आईडी वगैरह दी हुई है तो ये आप देखिएगा, ये आपके सामने जो है $51 जो है वो सेंड हो चुका है कंपनी को। अब हम जो है वो थोड़ा वेट करेंगे और जैसे ही कंपनी देखें, ये कंपनी के अंदर ये जो इनका जो पेमेंट मेथड है वो ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जैसे ही पेमेंट इनको वसूल होती है ऑटोमेटिकली जो है वो ये पैकेज जो है वो एक्टिवेट कर लेता है। तो आपको जो है थोड़ा वेट करना होता है। आप जैसे ही 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आप वेट करते हैं, अगर आपका पैकेज जो है वो कंपनी एक्टिव कर देती है, कभी अगर कभी देर हो जाती है, अदरवाइज क्या होता है कि वो खुद ब खुद हो जाता है, नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा अभी क्या करना है आपने, ठीक है, उसके बाद। तो ये पेमेंट का तरीका है जो हम बाइनेंस के थ्रू या किसी भी वॉलेट के थ्रू हम कंपनी को सेंड करते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ से कंपनी को सेंड करते हैं, जब कंपनी के पास पेमेंट रिसीव हो जाती है तो एकदम से जो है वो आपका जो है वो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे वापस जाएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखें, आपके सामने मैं डैशबोर्ड के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं जीरो है, मैंने पेमेंट ऑलरेडी सेंड कर दी है। अब आपने क्या करना है, 2 मिनट में वेट करते हैं, हम कुछ दूसरे ऑप्शन को समझते हैं तब तक। आपके अकाउंट के अंदर जो है वो पेमेंट जैसे ही हो जाएगी तो आपको यहाँ पर बताएगा कि आपको पेमेंट रिसीव हो गई है और यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर वो $50 जो है वो आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन जो है वो आपने बाइनेंस के थ्रू कैसे डिपॉजिट करना है वो आपको मैंने तरीका समझाया है। अभी हम थोड़ा वेट करते हैं और हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने पेमेंट कर दिया, अब हम चेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जब पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर कंपनी जो है वो आपको बता दी है कि आपने ऑलरेडी ट्राई किए हुए थे जो 2-3 एड्रेसेस हैं, इस वजह से जो है वो थोड़ा देर कर रही है। अभी आप क्या करना है, पुराने जो भी एड्रेसेस हैं उनको आप व्यू पे क्लिक करते जाएं और अ, जैसे ही व्यू पे हम क्लिक करते हैं तो आपके जो पुराने जो एड्रेसेस हैं अगर वो नहीं है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। और आपकी जो अगर पेमेंट कर दी है आपने तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना है, व्यू पेमेंट के ऊपर। तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी अमाउंट जो है वो कंफर्म कर देता है और आपको जो है वो आपका पैकेज जो है वो परचेज हो जाता है। अभी आप देखें, अगर हम दोबारा जाते हैं नेक्स्ट में, हो सकता है हमारी पेमेंट अभी तक नहीं आई है, थोड़ा हम वेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ पर नेटवर्क की तरफ। देखें, ये होता है रेफरल नेटवर्क, इसको हम कहते हैं रेफरल। अगर आपने किसी दोस्त को इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है तो उसका नाम भी यहाँ पर आता है और उसकी जो है वो ईमेल भी शो करता है और उसने कितना इन्वेस्ट किया है और उसकी खुद की टीम कितनी बनी, ये आप देख सकते हैं। आप जितने लोगों ने जितना भी डायरेक्ट जो है वो इस बिजनेस के अंदर जो है वो
लोगों को ज्वाइन करवाया है, उन डायरेक्ट में हर किसी की टीम शो करेगा कि मेरे इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं और मेरी इतनी जो है वो हर हर बंदे की इतनी इतनी टीम में इन्वेस्टमेंट की हुई है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, बाइनरी के अंदर। तो जो भी नए लोग हों उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि बाइनरी जो होती है वो दो लेग के होते हैं, एक आपका लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है। लेफ्ट और राइट के ऊपर जितना भी बिजनेस होता है उसका 10% जो होता है वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। और जैसे ही वो 10% आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, आप जो है वो यहाँ पर आपके अकाउंट के अंदर शो करता है। तो आप अपने डाउनलाइन में जितने भी बिजनेस हैं उनको आप देख सकते हैं, वो टीम भी देख सकते हैं कि आपके डाउन में कितने लोग हैं, उन्होंने कितने आगे काम किया वो भी आप देख सकते हैं। पे ऊपर क्लिक करेंगे हम, अगर देखना चाहें तो हमने हमारा विड्रॉल करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना होता है। ठीक है, आप विड्रॉल करने के लिए कंपनी कहती है कि आपके अकाउंट के अंदर $30 होना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले तो एक चीज देखनी है, ये है कि आपने प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल के अंदर जो है वो कुछ चीजें जो है वो अपडेट करनी है। देखें प्रोफाइल के अंदर जो है वो आपने यहाँ से जाना है और यहाँ पर आपको TRC 20 का जो आपका एड्रेस होगा विड्रॉल का वो आपने डालना है यहाँ पर। ठीक है, और नाम वगैरह सारे चेंज करके हम यहाँ से कर सकते हैं। अपनी ईमेल अगर चेंज करना चाहें तो भी हम यहाँ से ईमेल करेंगे और OTP डालेंगे तो हमारी ईमेल चेंज हो जाएगी। और पासवर्ड भी हम जो है वो चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी KYC के लिए जो है आप अपना पासपोर्ट या NIC वगैरह आप कंपनी को भेजेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर होता है रैंक और रिवार्ड। देखें तमाम दोस्त जो भी लीडर बैठे हुए, मैंने उनको बताया हुआ कि कंपनी आपको एक टारगेट देती है छोटा सा, रैंक और रिवार्ड के नाम से। आपने $10,000 का बिजनेस कंपनी को देना होता है, चाहे वो एक महीने में दें या एक साल में दें। जब भी आप देंगे कंपनी आपका रैंक जो है वो ब्रॉन्ज हो जाएगा और आपको जो है वो कंपनी $10,000 के बदले में जो है वो $300 रिवार्ड देगी और आपका नाम जो है रैंक हो जाएगा। तो ये रैंक वाला ऑप्शन था समरी के अंदर यहाँ। अब हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। अभी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो अकाउंट जो है वो एक्टिवेट अभी भी नहीं हुआ। हम व्यू पेमेंट के ऊपर दोबारा चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट वाली पेमेंट है मेरे ख्याल से, इसको हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्योंकि जब तक पुरानी जो है वो नहीं होती तो उसके बाद जो है वो पुरानी ये कैंसिल होती है, तो तभी जो नहीं जो है वो डिपोजिट। ये देखें, अब देखें आप यहाँ पर लिखा हुआ पेमेंट सक्सेसफुली जो है रिसीव्ड। आप देखें यहाँ पर आ गया $50। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर अब यहाँ देखेंगे नीचे तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप $50 के बदले जो है वो $250 जो है वो कंपनी से अर्न कर सकते हैं 5x। तो ये अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। वो जिसने ये अकाउंट जिसने दिया है उस अकाउंट के अंदर जो है वो उसको बाइनरी भी आ गया और उसको रेफरल कमीशन उसी वक्त अकाउंट इसके अंदर क्रेडिट हो जाती है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका था जो मैंने आप सब दोस्तों को समझाया कि किस तरीके से जो है हम डिपॉजिट कर सकते हैं। और तमाम जो अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब लिंक कैसे कॉपी करना है। यहाँ पर आपने स्पॉन्सर लिंक पे क्लिक करना है और ये आपका लेफ्ट लिंक होता है और आपका ये राइट और लेफ्ट दोनों में से आपने कॉपी कर देना है और अपने डाउन वाले को सेंड करना है। तो होता ये है कि इन दोनों लिंकों से जो आपका टीमें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। एक आपकी लेफ्ट पे बनती है, एक आपकी राइट पे बनती है। नीचे नीचे डाउन पे जाते हैं तो आपकी टीमें बनना, ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अकाउंट अब एक्टिवेट हो चुका है। तो इनको डिपॉजिट करने का जो है तमाम तरीके जो है मैंने आपको समझा दिया है, अकाउंट कैसे काम करता है वर्किंग। तो मैं समझता हूँ अब सारी चीज़ें जो क्लियर है। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। मैं तो अभी देखें तमाम दोस्त जो है वो अ, हमारा जो ई वॉलेट वो कैसे शेयर होता है। हम अगर किसी को भेजना चाहें ई वॉलेट तो आप देखें यहाँ पर ई वॉलेट ये एक अकाउंट है, इसके अंदर मैंने ई वॉलेट यहाँ पर आपके सामने $50 शो कर रहा है। ये हमें ई वॉलेट किसी एक दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करना है, किसी को सेंड करना है तो हमें क्या करना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, आपने यहाँ से जाना होता है ट्रांजेक्शन में और यहाँ पर जाना होता है ई वॉलेट शेयर पे। ये ऑप्शन मौजूद है ई वॉलेट शेयर का। तो जैसे ही आपके पास ई वॉलेट शेयर आएगा तो आपने यहाँ पर जो डॉलर आपके पास अवेलेबल होंगे वो यहाँ शो करेगा, आपको बताएगा कि आपके पास इस वक्त इतने जो है वो डॉलर हैं और आपने कितने भेजने हैं इनमें से। लेट सपोज मैं अगर किसी को इसमें 30 या 20 भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर जो है वो टैक्स, पहले कंपनी ने 2% टैक्स रखा था लेकिन इस वक्त कंपनी ने 2% टैक्स हटा दिया है। इसलिए बिल्कुल फ्री में आप जितने डॉलर चाहें, चाहे $1 सेंड कर ले या कितने भी कर ले, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। और आपको पूरे के पूरे जो है, अगर आप किसी को $50 सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप $50 लिखें और यहाँ पर जो है आगे वाले की एड्रेस लिखें। लेट सपोज के ये मैं अपने अकाउंट के अंदर करना चाह रहा हूँ तो मैं किसी का भी अकाउंट लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं उसका जो है वो यूज़र नेम लिखता हूँ, जैसे मैं अपना लिखता हूँ। आप देखेंगे तो मेरे यूज़र नेम के नीचे मेरा नाम आ जाएगा, ये देखें ये मेरा नाम शो कर रहा है। इस तरीके से हम अगर किसी का भी नाम लिख देते हैं
जैसे मिस्टर अजीत अमरानी का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर नीचे आ जाता है नाम उसका। इस तरीके से हम किसी के लीडर का नाम लिख देते हैं, तो उसके जो है वो नाम से यहाँ पर उसका नाम आ जाता है। यूजर नेम को आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका यूजर नेम। और यहाँ पर क्या करना होता है, आपको सेंड ओटीपी कोड पे क्लिक करना होता है। तो ये क्या करता है, आपकी ईमेल के ऊपर जो है कोड भेज देता है। तो मुझे वो ईमेल के ऊपर जो कोड आया है, मैं वो कोड जो है वो यहाँ से खोलने लगा हूँ। और अभी मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पर आपके सामने देखें, ये ईमेल के ऊपर कोड आ चुका है। मैं अभी जो है वो अभी देखें आपके सामने, ये देखें स्क्रीन खुल गई है। और यहाँ पर वो कोड जो मैंने कॉपी किया है, उसको कोड को यहाँ पर मुझे पेस्ट कर देना है। और यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक कर दे लिखता हूँ सबमिट, तो आपके सामने जो है वो सबमिट नाउ के बाद जो है वो लिखा आएगा सक्सेसफुली ट्रांसफर। अब देखें यहाँ से सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया, और अब आप देखेंगे तो आपका ई वॉलेट खाली हो चुका है। और यहाँ पर डैशबोर्ड पे भी अगर आप देखेंगे तो ई वॉलेट जो है वो यहाँ खाली हो जाता है। और आप अगर ट्रांजेक्शन पे जाके देखेंगे नीचे समरी में, तो ई वॉलेट के अंदर वो सारी की सारी डिटेल शो करता है कि आपके पास से जो है वो ई वॉलेट में पहले आया था, और उसके बाद जो है वो आपने भेजा है। देखें ये जो है रिसीव हुआ। आपने अगर पेमेंट कहाँ से आती है तो आपकी क्रेडिट होती है, अगर आप किसी को भेजते हैं तो वो जो है वो डेबिट होती है। तो इस तरीके से जो है वो आपका यहाँ पर डिटेल पूरी शो करता है। यानी हम अगर किसी को डॉलर सेंड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन होता है कि कैश वॉलेट जो होता है, उधर से जो है हम यहाँ से पेमेंट शिफ्ट करने के लिए हम जो है वो ट्रांजेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पर कैश वॉलेट पे क्लिक करते हैं। तो कैश वॉलेट का जो भी अमाउंट है वो आपने यहाँ लिख के ओटीपी डाल के सेंड करते हैं, तो वो डायरेक्ट सारा का सारा वॉलेट जो है वो आपका ई वॉलेट में चला जाता है। तो कैश वॉलेट से यहाँ पर ई वॉलेट में आ जाता है, ई वॉलेट से फिर जो है हम आगे जो है वो सेंड करते हैं सबको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दी कि इसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। आई होप कि आप तमाम दोस्त जो हैं वो इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।